सफ्तर के अलावा तनवीर और खावर को भी खतरे का एहसास होने लगा। यकीनन कंट्रोल रूम इंचार्ज रांगचू को फोकस के अकामात पर शुबा हो गया था और अब वो फोकस से टोड के बयान की तस्दीक करना चाहता था। टोड, तुमने रांगचू का हुक्म सुन लिया है, इसलिए फिलहाल तुम्हें यहाँ ठहरना होगा, जस्टिन ने टोड की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा। नो प्रॉब्लम, हम इंतजार कर लेंगे। हालांकि चीफ ने हुक्म दिया था कि इन तीनों को जल्द से जल्द उनके कमरे में पहुंचाया जाए, टोड ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे होल्स्टर्स खाली नजर आ रहे हैं, मशीन पिस्टल कहाँ गए? दूसरे गार्ड बॉब ने टोड से पूछा। इन दोनों के पास हैं, मगर खतरे की कोई बात नहीं, ये अब हमारे साथी हैं, टोड ने जवाबन कहा। ठीक है, मगर क्या ये भी तुम्हें चीफ ने हुक्म दिया था कि अपना असला उनके हवाले करके खुद गैर मुसल्ला हो जाओ? जस्टिन ने तंजिया लहजे में कहा तो टोड और मार्टिन फौरी तौर पर कोई जवाब न दे सके। नहीं मिस्टर जस्टिन, असल में हमने इन पर काबू पाकर उनसे असला छीन लिया था, लेकिन फौरन ही चीफ की कॉल आ गई। उसने टोड और मुझे बताया कि मुकद्दस देवी ने हम लोगों को माफ कर दिया है और हमारे बाकी साथी हेडक्वार्टर में उसके साथ चाय पी रहे हैं, तो हमने फौरन मार्टिन और टोड से माजरत कर ली। अलबत्ता इनके पिस्टल अपने पास ही रख लिए थे कि कहीं रास्ते में आदमखोर वहशी हम पर हमला करें तो हम अपना दिफा कर सकें। इतराज है तो हम मशीन पिस्टल उन्हें वापस दे देते हैं। अब तो तुम भी हमारे साथी हो, सफदर ने तेजी से टोड की जगह जवाब देते हुए कहा और अपनी जेब में हाथ डाला तो उसी लम्हे इंटरकॉम की बेल बज उठी और जस्टिन ने पलटकर इंटरकॉम ऑन कर दिया। बॉब भी पलटकर इंटरकॉम की तरफ देखने लगा। हेलो, जस्टिन बोल रहा हूँ, जस्टिन ने इंटरकॉम पर कहा। रांगचू बोल रहा हूँ, चीफ के कमरे में कोई गड़बड़ है, लगता है कोई दूसरा शख्स चीफ की आवाज की नकल कर रहा है। तुम फौरन तीनों पाकिस्तानी एजेंटों को गिरफ्तार कर लो। मैं सिक्योरिटी इंचार्ज को इतला दे रहा हूँ, उसके आने तक पाकिस्तानी एजेंटों को कोई हरकत न करने देना। अगर वो मज़ामत करें तो उन्हें छिलनी कर डालो। इंटरकॉम से रांगचू की गजबनाक आवाज बुलंद हुई तो सफदर ने फुर्ती से मशीन पिस्टल निकाल कर बॉब की पुश्त से लगा दिया, जबकि तनवीर ने मार्टिन पर पिस्टल तान लिया और खावर ने फुर्ती से मशीन गन कंधे से उतारकर टोड की पुश्त से लगा दी। जस्टिन इंटरकॉम ऑफ करके उनकी जानिब पलटा तो बदली हुई सिचुएशन देखकर बेख्तियार उछल पड़ा। सब लोग हाथ उठा लें वरना हम बिलादरे फायर कर देंगे, सफदर ने जस्टिन को घूरते हुए तहकमाना लहजे में कहा। ओह, इसका मतलब है कि रांगचू का शुबा दुरुस्त है, जस्टिन ने हाथ बुलंद करते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, उसका शुबा दुरुस्त होता तो मुकद्दस देवी हमें माफ न करती। अब रांगचू पर देवी का अताप नाजिल होगा, सफदर ने खुराती हुई आवाज में कहा। बॉब, टोड और मार्टिन ने भी खौफजदा होकर हाथ उठा दिए थे। खावर, जस्टिन और बॉब के कंधों से गने उतार लो। हरी अप, सफदर ने खावर की तरफ देखे बगैर उर्दू में कहा तो खावर ने अपनी गन कंधे से लटकाई, फिर पहले बॉब के कंधे से गन उतारी, उसके बाद जस्टिन की तरफ बढ़ा और उसके अकब में आकर उसके कंधे से गन उतारी, फिर पीछे हटकर दोनों गनों के मैगजीन खाली किए और गन ने बाउंड्री गेट से बाहर उछाल दी। फारिग होकर खावर ने अपनी गन जस्टिन की पुश्त से लगा दी, जबकि सफदर के हुक्म पर मार्टिन और टोड ने दोनों हाथ नीचे कर लिए। सफदर, हमें फौरन फोकस के कमरे में पहुंचना चाहिए, तनवीर ने सरगोशी के अंदाज में सफदर से कहा और उसके साथ ही उसने अपनी जेब में रखा हुआ टोड का रिवाल्वर निकाला जिस पर साइलेंसर नस्ब था। दूसरे ही लम्हे उसने जस्टिन के सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। जस्टिन चीखे बगैर जमीन पर ढेर हो गया। तब सफदर ने अपने आगे खड़े बॉब की कनपट्टी पर रिवाल्वर की नाल रखकर फायर कर दिया। वो भी कोई आवाज निकाले बगैर गिर गया। इसका हशर देखकर मार्टिन और टोड एक मर्तबा फिर दहशत ज़दा होकर लरसने लगे। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर के पास खड़ा मुसल्ला गार्ड तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसने मशीन गन कंधे से उतारकर हाथों में ले ली थी। टोड, उसे मुतमईन करना तुम्हारा काम है, बाद में हम संभाल लेंगे, सफदर ने टोड की तरफ देखकर तहकमाना लहजे में कहा और उसकी पुश्त से मशीन पिस्टल लगा दिया। मार्टिन की पुश्त से तनवीर ने मशीन पिस्टल की नल लगा रखी थी। गार्ड करीब आ गया। क्या बात है टोड, इन दोनों को क्यों हलाक किया गया है? उस गार्ड ने चंद कदम के फासले पर रुककर उनकी तरफ गन सीधी करते हुए कहा। उन्होंने चीफ और मुकद्दस देवी का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। चीफ ने इन पाकिस्तानी मेहमानों को अपने ऑफिस में तलब किया है और ये अब तंजीम के मेंबर्स हैं, टोड ने गार्ड से कहा और उससे पहले कि वो गार्ड कोई और सवाल करता, सफदर ने यकदम रिवाल्वर वाला हाथ बुलंद करके उस गार्ड पर फायर कर दिया।
बेआवाज गोली गार्ड की पेशानी में सुराख करती गुम हो गई और वो कटे हुए शौतीर की तरह जमीन पर गिर गया। इमारतों के आगे खड़े चंद नेज़ाबरदार सियाफाम खामोशी से उनकी तरफ देख रहे थे, मगर उन्होंने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश ना की। शायद वो आर्डर के पाबंद थे। चलो तेजी से कदम उठाओ, हमें जल्दी से चीफ के कमरे में ले चलो। इमारत में किसी को शुबा नहीं होना चाहिए, सफदर ने टोड को आगे धकेलते हुए कहा और मशीन पिस्टल जेब में रखकर रिवाल्वर टोड के पहलू से लगा दिया। टोड और मार्टिन तेजी से उस इमारत की तरफ कदम उठाने लगे जिसकी छत पर एंटीना टावर नस्ब थे, मगर वो अभी चंद कदम ही चले थे कि अचानक उस इमारत के बरामदे से सफेद यूनिफॉर्म वाले 4 अफराद हाथों में मशीन गन्ने उठाए बाहर आते दिखाई दिए और सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स होशियार हो गए। बाहर आकर चारों गार्ड्स उनकी तरफ से तेजी से बढ़ने लगे। टोड, मार्टिन, क्या तुम उन्हें मुतमईन कर सकोगे? तनवीर ने रुके बगैर इन दोनों से सरगोशी के अंदाज में पूछा। नहीं, इन्हें सिक्योरिटी इंचार्ज ने रांगचू के हुक्म पर भेजा है। यकीनन रांगचू ने स्क्रीन पर बॉब और जस्टिन को मरते देख लिया होगा और अब भी हमारी निगरानी की जा रही होगी। मार्टिन ने आहिस्ता से जवाब में कहा तो सफदर टोड के अकब में हो गया और दूसरी जेब में मशीन पिस्टल हाथ की गिरफ्त में ले लिया। चारों गार्ड्स उनकी तरफ मशीन गन्ने ताने चंद फुट के फासले पर रुक गए। तुम सब हाथ बुलंद कर लो वरना छिलनी कर दिए जाओगे। इन चारों में से एक दराज कामत शख्स ने तहकमाना लहजे में कहा। ओह, क्या हम भी? टोड ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मिस्टर क्राउन ने तुम सब की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है, दराज कामत शख्स ने सर झटकते हुए कहा। लेकिन हम तो उन्हें चीफ के पास ले जा रहे हैं, वहां मुकद्दस देवी इन लोगों का इंतजार कर रही है, मार्टिन ने तेजी से कहा। लेकिन हमें इंचार्ज ने हुक्म दिया है, इस गार्ड ने चौंकते हुए कहा। शट अप, मुकद्दस देवी और चीफ का हुक्म ज्यादा अहम है या इंचार्ज का? नोड ने गुस्सीले लहजे में कहा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चीफ के कमरे तक चलेंगे, गार्ड ने एक लम्हा के लिए सोचकर कहा। ओके समिथ, चलो, हमें कोई इतराज नहीं है, टोड ने सर हिलाते हुए कहा। तो दराज कामत गार्ड समेत पलटकर अपने साथियों के साथ इमारत के बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। टोड, मार्टिन, सफदर और उसके साथी भी दोबारा आगे बढ़ने लगे। सियाफाम गार्ड्स हैरत और खामोशी से उनकी तरफ देख रहे थे। सफदर ने बारी बारी तनवीर और खावर की तरफ देखकर आंखों के जरिए उन्हें अपने प्रोग्राम से आगाह किया। वो सब बरामदे में दाखिल हुए जिसमें दाएं बाएं राहदारियां थीं, लेकिन वहां कोई गार्ड मौजूद न था। फिर उससे पहले कि वो लोग अपने आगे चलने वाले गार्ड्स पर हमला करते, अचानक ही बाईं जानिब की राहदारी से एक आदमी ने बाहर आकर उन पर मौत का दहाना खोल दिया और बरामदा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।